and the whole team is known as India, Australia, etc. उसी तरीके से नेशनल स्टॉक ने और बॉम्बे स्टॉक ने they have made a team known as Nifty in Sensex. Nifty में they have put how much? 50 companies. 50 companies उन्होंने रखी है, which is the team of Nifty. अब ये 50 कंपनी उस पर्टिकुलर डे में कैसा परफॉर्म कर रही है, इधर अप और डाउन, उनका वेटेज निकाला जाता है, एंड दैट इज द टोटल स्कोर ऑफ निफ्टी. जैसे आपके प्लेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम. उसी तरीके से ये पर्टिकुलर शेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. अगर ज्यादा एवरेज में ज्यादा शेयर्स पॉजिटिव होंगे तो निफ्टी वुड शो ग्रीन टिक, और अगर नेगेटिव होंगे तो एक रेड टिक दिखाएगा निफ्टी. सो दिस इज हाउ निफ्टी एंड सेंसेक्स दो जो इंडेक्सेस हैं वो बने हैं. अब ये तो मेजर इंडेक्स हो गए जो कि आपको ब्रॉड बता रहे हैं कि मार्केट बीएसई एनएसई क्या चल रहा है. कई सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस भी हैं, जैसे बैंक इंडेक्स हो गया या आईटी इंडेक्स हो गया. ये पर्टिकुलर उसी सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर के बनाया गया है और उसी सेक्टर की परफॉर्मेंस दिखाता है. जैसे बैंक इंडेक्स है, उसे सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर के बनाया गया और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस को दिखाएगा. इस तरीके से सेक्टोरल इंडेक्सेस हैं. कई सारे इंडेक्सेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे निफ्टी जूनियर, निफ्टी मिड कैप, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. अलग अलग बेसिस पे इन्होंने अलग अलग इंडेक्सेस बना रखे हैं, जस्ट टू गिव अ फर्स्ट लुक व्यू टू द इन्वेस्टर कि हाँ बस अभी ये परफॉर्मेंस चल रहा है मार्केट में. सो दैट इज बेसिकली इन इंडेक्स. ओके, नाउ व्हाट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. कई सारे लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा डेरिवेटिव क्या होता है. Any contract or any trade which is derived out of an underlying asset or an underlying activity is a derivative trade. जैसे हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ने शर्त लगाई कि इंडिया जीतेगी या हारेगी. तो यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या हुआ? इंडिया हुआ, इंडिया का मैच हुआ. और ये जो शर्त लगाई है दैट इज पर्टिकुलर ट्रेड, एक ट्रेड जैसा हुआ. दैट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. तो जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑन दी अंडरलाइंग एसेट, दैट्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इक्विटीज पे हो सकता है, फॉरेक्स पे हो सकता है, हॉर्स रेसिंग पे हो सकता है, क्रिकेट पे हो सकता है, कमोडिटीज पे हो सकता है. किसी भी चीज पे जब आप बैटिंग करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, दैट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक और ऑन दी मूवमेंट ऑफ दी अंडरलाइंग एसेट. वो एसेट कैसा परफॉर्म कर रही है ऑन दैट पर्टिकुलर डे और दैट पर्टिकुलर मोमेंट, वही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखेगा. दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अभी इंडिया में, एक फ्यूचर और एक ऑप्शंस. ओके, व्हेन डू वी बाय अ कॉल ऑप्शन? When the market is bullish, when the wind is bullish. Okay. And when do we sell a call option? Bearish. जी? बेरिश में? Bullish. बुलिश में आप कॉल सेल करेंगे? नहीं, आप कॉल सेल बुलिश में तो नहीं करेंगे. बेरिश में कई लोग करेंगे. तो फिर पुट बाय करने में और कॉल सेल करने में डिफरेंस क्या है? पुट हम बाय कब करते हैं? बेरिश में, राइट? डिफरेंस क्या है दोनों में फिर? The center of the call option market to rise up, to rise further, or can you tell me his call option? But you don't expect at the same time to move the market downwards. That you don't expect a bearish trend, but you also don't expect a bullish trend. So you sell the call option. Okay. When do we eat? एक वर्ड है ईटिंग, की टाइम वैल्यू. टाइम वैल्यू ईट हम कॉल सेल में करते हैं कि पुट बाय में करते हैं? टाइम वैल्यू समझते हैं आप लोग? When do we eat the time value? ठीक है, आपने सही बताया कि कॉल सेल कब करते हैं, पुट बाय कब करते हैं. तो when do we tell कि हाँ बस टाइम वैल्यू खा लिया हमने? नहीं, एक्सपायरी वाले दिन तो होती ही नहीं टाइम वैल्यू. आप खाओगे क्या? जो चीज है ही नहीं खाओगे कैसे? जब आप, हाँ जी,
नहीं, कॉल सेल करने में हम कहेंगे कि हम पुट बाय करते समय कहेंगे कि हमने टाइम वैल्यू वेट कर ली है। Call sell. कॉल सेल करने में Yes, कहेंगे। sir. क्यों? So at that time we have get our profits from the option. आपको जो प्रीमियम मिल रही है उसमें एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू है और एक है रिस्क प्रीमियम विच इज दी टाइम वैल्यू। जब आप कॉल सेल करते हैं तो डिफरेंस है आपके प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है ऑन दी डे 1, बट जब आप पुट बाय करते हैं तो आपके प्रीमियम अकाउंट में डेबिट हो जाता है ऑन दी डे 1। बट जब आप कॉल सेल करते हैं तो आपको और क्या पे करना पड़ता है? ये यू हैव टू पे दी मार्जिन। तो मार्जिन अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है जब आप कोई भी ऑप्शन सेल करते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अनलिमिटेड लॉस किस में है? ऑप्शन सेल में कि बाय में? सेल में है। क्यों? ओके, ठीक है, इसलिए अनलिमिटेड लॉस है बिकॉज देयर यू आर ऑन दी साइड ऑफ इनिशिएटिंग अ बेट। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इंश्योरेंस इज व्हाट? दैट्स एन ऑप्शन, इजंट इट? इज इट और नॉट? हाउ? We have to pay a premium for it. So how कैसे हुआ ऑप्शन ये? So we pay a premium for it and we don't actually have that much amount of money with us. Like the whole insured amount. And who is the seller of the option there? The company, yes. The company is the seller of the option. Because the company has a huge loss potential to make. And when you are buying an option, when you are buying an insurance, you are the buyer of that option. You have a very limited risk. कि बस ठीक है, जाएगा तो 1000 रुपये जाएगा बीमा का, मगर मिलेगा तो 1 लाख रुपये मिलेगा। So that way you are the option buyer when you buy an insurance, and the company is an option seller. Okay. What is out of the money option? So when the spot price is less than the spot price is less than Okay. When the intrinsic value is 0, that's an out of the money option. Okay. Right. Okay. What does the time to expiry affect the premium price of the option? yes. What is the relation? Is it direct or inverse? It is inversely proportional. डायरेक्ट है ना भैया? जितना ज्यादा टाइम टू एक्सपायरी उतनी प्रीमियम ज्यादा आपको लगेगी, क्योंकि उतना ज्यादा समय है लॉस इनकर करने के लिए। ओके, ठीक है। आई गेस जो जूनियर है उनको थोड़ा कम समझ में आया होगा, बट ठीक है। ना कमोडिटी डेरिवेटिव, जब भी कोई इन्वेस्टर, ट्रेडर, हेजर या आर्बिट्रेजर कमोडिटीज में बेट करता है, दैट इज अ कमोडिटी डेरिवेटिव। जब यहाँ आपका अंडरलाइन कमोडिटीज होंगी, दैट इज बेसिकली अ कमोडिटी डेरिवेटिव। इट स्टार्टेड बैक इन 2003 में, ठीक है। एमसीएक्स और एनसीडीएक्स दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं अभी इंडिया में। 35 कमोडिटीज लिस्टेड हैं। कमोडिटीज का सेग्रीगेशन इन्होंने 4 तरीके से किया है। सबसे पहले एग्रीकल्चर कमोडिटी, बेस मेटल, प्रीशियस एंड एनर्जी कमोडिटी। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में वो सारी कमोडिटीज आती हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इट कुड बी सोयाबीन, चना, जीरा, मेंथा ऑयल और एनी कमोडिटी यस विच इज रिलेटेड टू दी फार्मिंग, जो जमीन से निकल रही है, दैट इज बेसिकली एन एग्री कमोडिटी। जितनी बेस मेटल कमोडिटीज हैं या जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं, जैसे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, दोज आर ऑल नोन एज दी मेटल कमोडिटी, जो प्योर मेटल कमोडिटी। प्रीशियस मेटल वो है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। और एनर्जी कमोडिटीज हैं एटीएफ, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। जितनी भी कमोडिटीज विच आर यूज्ड एज एन एनर्जी इनपुट इन अ पर्टिकुलर outlet or in a particular industry, those are energy commodities. Okay, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पुट अप करूंगा, आई डोंट नो कितने लोग ने कभी स्टडी किया है। Does commodity derivative
influence in the real inflation of an economy? Okay. Yes क्यों और no क्यों? Yes वाले क्यों? Question को समझ गए? सिंपल मैं हिंदी में यूज करता हूँ. महंगाई जो बढ़ रही है भारत देश में, आपको दाल चावल और कई सारी चीजें महंगी मिल रही हैं. क्या उसके पीछे ये जो कमोडिटी एक्सचेंजेस है हमारे, उनका हाथ है कि नहीं है? चलिए ठीक है. क्यों है? एक्सप्लेन करिए. So like when we call for on like commodity, we are betting for an increase in the price of commodity. Then we will try everything like MCX and NCDX overall masters to increase the price of that commodity, and this all lead to inflation. Because if the price of commodity gets fall like the actual price to the actual price, they will not get the profit. In lieu of their own minimum profit, they make the overall index high. और कोई? सर हम लोग जो उनकी अलग अलग फ्यूचर ऑप्शन दे